अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से माहिरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाकिर जो कि अपने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर चुका है। ऐसे में उसे मालूम हुआ कि उसके वालिद के बिजनेस को कितना लॉस हो रहा था, मगर वो तब भी सबकी ख्वाहिश पूरी करते रहे। अब घर आए तो वालिद की तस्वीर को देखकर काफी संजीदा होता है और रंजीदा भी। मैं बाबा जैसा नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ। तो समीना अपने बेटे फाकिर को तसल्ली देती है और खुद एतमादी भी कि देखो तुम अपने बाबा का बिजनेस कितनी अच्छी तरह से संभालोगे। तभी फाकिर अपनी वालदा से कहते हैं, आप इतनी उम्मीदें मत लगाएं मुझसे, डर लगता है। ये सुनकर समीना जज्बाती हुई मगर अपने बेटे में खुद एतमादी और भी लाती है। इसी डर को तुमने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये डर तुम्हें जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तब जाकर फाकिर में कुछ हौसला आता है, कुछ कर गुजरने का, अपने वालिद के बिजनेस को अच्छे से संभालने का। मगर वहाँ पर एनी जो कि फाकिर और उसके वालिद के बिजनेस को लेकर काफी परेशान है। अब ऐसे में अपनी वालदा से इनडायरेक्टली बात की कि लॉकर में रखवाने हैं। उसकी वालदा ने तो जेवर देने से साफ इनकार कर दिया, मगर अब की बार वो सही आकर बात करती है। अपनी वालदा को सच बताती है मगर आधा अधूरा। जेवर का मशवरा तो एनी ने दिया था, मगर यहाँ पर वो डरते डरते फाकिर का नाम लेती है कि फाकिर ने मुझसे कहा था जेवर का। और तभी वो सच बात कहती है कि जेवरात देकर हम कर्जा उतरवा लेंगे। मगर ये सब सुनकर वालदा को तो और भी गुस्सा आता है। देखा नहीं फाकिर और उसकी वालदा ने क्या किया है तुम्हारे बाबा के साथ, कैसे बिजनेस से उन्हें साइड पे कर दिया है, और तुम क्यों अपने जेवरात देकर कर्जा उतरवाओगी। बस चुप करके बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जेवरात देने की। आखिर एनी को बस चुप ही करना पड़ी, क्योंकि और इसके पास कोई और चारा ही नहीं है। कैसे समझाए अपनी इस वालदा को कि अगर बिजनेस ठप हुआ तो ये सारे सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि सभी खा भी उसी बिजनेस से रहे हैं। मगर फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है, और खास तौर पर इस आयशा पर दुख का पहाड़ तो तब टूटता है जब ये जेवरात सारे गए हाथ से। जमशेद की बीवी आलिया जो कि अपनी सास को जेवरात रखते देख लेती है, बस फिर ऐसे में वो अपनी बहन को जाकर फौरन बता देती है, और दोनों बहनों के पेट में हो गया दर्द कि इतने जेवरात आलिया की सास के पास हैं, आयशा और उसकी बेटी के ही होंगे। तो ये राहिला डकैती करवाने का सारा प्लान बनाती है। रात के पहर 2 डकैत आ गए और पिस्तौल तान दी कि सारा माल उनके हवाले कर दिया जाए, जेवर वगैरह सब कुछ निकालो वहाँ से। और अलमारी से सारे जेवरात निकालते वो यहाँ से डकैती करके गायब हो गए। अब काहे के जेवर और कहाँ की अमानत। अब ऐसे में जमशेद की वालदा को सारा गुस्सा अपनी बहू पर है। उन्हें शक है कि इसी ने मुझे जेवरात रखते हुए देखे थे, आज तक तो ऐसा कुछ ना हुआ। तो ऐसे में बस फिर इस आलिया को लग जाती है कि मुझ पर ऐसे कैसे आपकी वालदा ने ऐसे कह दिया। तो ये जमशेद अपनी बीवी को मनाने में लगा है, माँ ने ऐसा कह दिया, बस गुस्से में है। और माँ को झड़प अलग से देता है, अम्मा आप ये क्या कह रही हैं। माँ ने तो कह दिया जब से तुम्हारी बीवी के कदम यहाँ पे आए हैं ना, तब से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में आलिया जो कि कर भी लेती है और सच्ची भी बन जाती है। जिसके जेवरात लुटे वो तो लुट गई, और ये सारा खमियाजा भुगता इस आयशा ने, जो अपने साथ साथ अपनी बेटी के जेवर भी गवा बैठी। कर्जा उतारने के लिए नहीं दे रही थी ना, तो अब बैठकर रोए अपनी और अपनी बेटी के जेवर लुटवा कर। बड़ी दुखी होकर हबीब को बताती है, अम्मा के यहाँ डकैती पड़ गई। तो हबीब इस बात को इजी लेता है, तुम्हारी अम्मा के घर कौन सा खजाना छुपा रखा था। तो वो डरते डरते बताती है, मेरे और एनी के जेवरात वहीं पे रखे थे। ये सुनकर हबीब अब गुस्से से आग बगोला होगा, बेवकूफ औरत तुमने ऐसा किया क्यों, सारे जेवरात अपनी अम्मा के घर रखे ही क्यों, लॉकर में नहीं रखवा सकती थी क्या। अब ऐसे में फाकिर की मुश्किल तो हल ना हुई, वो जेवर भी हाथ से चले गए। तो अब एनी को सवाल करना चाहिए अपनी वालदा से कि अम्मा अब बताओ, अब जेवर लुटवा कर क्या फायदा हुआ। खैर व्यूअर्स, अब आपको क्या लगता है फाकिर कौन सा रास्ता अपनाएगा, क्या उसकी मदद के लिए कोई आएगा या फिर उसे तन्हाई बेआसरा छोड़ दिया जाएगा। इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।